हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। शुरू करेंगे आज की क्लास। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस एडिटोरियल में आपको कुछ क्विजेस दिए गए हैं। वो क्विजेस भी आप एक बार देख ही लीजिए। ये कुछ क्विजेस हैं, है ना। इसमें वोकैब बेस्ड भी हैं, मैच द कॉलम बेस्ड भी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सिनोनिम्स भी पूछे हैं आपसे, कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज भी हैं। तो जो कुछ पढ़ेंगे आप उसका पूरा कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस भी जोड़ दिए हैं। और और क्या मिलेगा, और आपको मिलेगा कॉमन एरर के क्वेश्चंस। तो कॉमन एरर वाले क्वेश्चन भी है, वोकैब वाले भी हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस भी हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी पेड कोर्स एक्सेस करना चाहें तो अपनी एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाकर आप ये सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं। एलडीसी वाला बैच रनिंग है, आरएएस मेंस वाला बैच रनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन बैच इज अबाउट टू एंड है, कंप्लीट होने वाला है। ये पूरा होने वाला है न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स। ये अगर न्यूज़पेपर वाला जो आर्टिकल मैं पढ़ाता हूँ ये यूट्यूब पर, यही आप आर्टिकल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला बैच ले सकते हैं। लीगल ट्रांसलेशन बैच ले सकते हैं, 17-18 वीडियोज आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जल्द ही हम ग्रामर का बैच भी स्टार्ट करेंगे, एक नया। एक बार एक दो बैच मेरे पूरे हो जाएं, ये थोड़ा टाइम मिल जाए, उसके बाद में ग्रामर वाला बैच भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हैं आपके पास ये वाले। मल्टीपल एरर्स हो सकती हैं, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एरर्स हो सकती हैं। वीडियो को पॉज करके कोशिश करो देखे करने की। देखिए, द गवर्नर डिड नॉट डिलीवर द स्पेशल एड्रेस ऑफ द असेंबली। एक गलती तो है, डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो डिलीवर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, डिलीवर आएगा। दूसरी बात, ये एड्रेस है किसको, ये संबोधन किसको करना है, असेंबली को, तो टू आएगा। तो गवर्नर ने डिलीवर नहीं किया स्पेशल एड्रेस, मतलब विशेष संबोधन नहीं किया असेंबली का, विशेष संबोधन नहीं दिया असेंबली में। दो गलतियां। और सेकंड देखिए, रिलेशंस बिटवीन द गवर्नर टू द स्टेट गवर्नमेंट, दो के बीच रिलेशंस, एक तरफ तो है गवर्नर, दूसरी तरफ बिटवीन के साथ एंड आता है स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों के जो रिलेशंस जो हैं, रिलेशंस हो गए प्लूरल, प्लूरल हो गए तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव। इन रिलेशंस ने क्या कर दिया, डिटीरियोरेट कर दिया। डिटीरियोरेट क्या होता है, वर्सन करना। इन्होंने बदतर कर दिया, ये बदतर हो गए, ठीक है। 2 सालों से ये 2 इयर्स जो है ये निश्चित समय तो है नहीं, तो क्या लगेगा, फॉर 2 इयर्स। तो रिलेशंस बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव डिटीरियोरेटेड फॉर 2 इयर्स, ये आपका आंसर आएगा। द असेंबली रीपास द बिल एंड सेंट बैक, सेंट पास्ट फॉर्म है, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है। तो ये तो हो नहीं सकता कि एंड के दोनों और चीजें अलग अलग हों। एंड तो अपने दोनों साइड से सेम चीजें लेगा। पास्ट की घटना है कि असेंबली ने पास किया बिल, तो यहाँ रीपास्ड कीजिए। फिर ये सेंट, ठीक है, ठीक है। और सेंट क्या किया है, बिल को, तो सेंट अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, सेंट इट बैक। सेंट जो है अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, बगैर ऑब्जेक्ट के नहीं आएगा, तो इस बिल के लिए इट लगाना पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज्ड ऑन द गवर्नर्स इनएक्शन ऑन सेवरल बिल, तो क्रिटिसाइज भी ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा तो द गवर्नर इनएक्शन, इनएक्शन निष्क्रियता को बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना करी है गवर्नर की निष्क्रियता की अनेक बिल पर। सेवरल के बाद में तो प्लूरल आना चाहिए ना, बिल्स, अनेक बिल। द मिनिस्टर रिफ्यूज टू टेक द ओथ आफ्टर अ कंट्रोवर्सी, मिनिस्टर ने ओथ लेने से इनकार कर दिया, शपथ लेने से इनकार कर दिया, किसके बाद, कंट्रोवर्सी के बाद। सोच के देखो, घटनाक्रम पास्ट का है तो ये कंट्रोवर्सी निश्चित होगी ना, कौन सी कंट्रोवर्सी होगी, तो कोई कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई एक निश्चित कंट्रोवर्सी की बात है उस घटनाक्रम को लेकर, यहाँ पे द कंट्रोवर्सी आना चाहिए। ये कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस थे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल किस बारे में है, हालांकि आगे भी आपको मिलेगा ये कि एक लाइन में टेक अवे लेना हो इसका तो क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा। तो एडिटोरियल कंट्रोवर्सीज के बारे में है। ये आपको बताएगा उन कंट्रोवर्सीज के बारे में, जो कंट्रोवर्सीज, वो कंट्रोवर्सी जो कि सराउंडिंग गवर्नर्स इन इंडिया, भारत में जो राज्यपाल हैं
उनके इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको लेकर है, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि, विशेष करके तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि के बारे में चर्चा है। एंड द रिसेंट रीशफल ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, वर्तमान में हाल फिलहाल केंद्र सरकार ने रीशफल किया है, किसी एक गवर्नर को यहां से यहां भेज दिया, यहां वाले को यहां भेज दिया, ऐसे जो ट्रांसफर्स किए हैं ना, रीशफल किया है, इसको लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। चलिए विस्तार से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको लास्ट में करने हैं। एंड ऑफ चैप्टर का मतलब है अध्याय का अंत, एंड ऑफ चैप्टर मतलब अध्याय का अंत। गवर्नर्स और रीशफल, रीशफल का मतलब क्या होता है, रीशफल का मतलब है बदलाव, पुनर्व्यवस्था, है ना, बदलाव। तो शफल या रीशफल एक ही बात है, पुनर्बदलाव को रीशफल, शफल अकेला होता तो बदलना होता है। परसेप्शन का मतलब धारणा होती है, परसेप्शन क्या होता है, धारणा। इनग्लोरियस का मतलब होता है शर्मनाक या अपमानजनक, आप इसे शर्मनाक भी कह सकते हैं और आप इसे अपमानजनक भी कह सकते हैं, अपमानजनक। अनएडिफाइंग जो शब्द है इसका मतलब है अनइंस्पायरिंग, डिसअपॉइंटिंग, डिमोरलाइजिंग, निराशाजनक कह सकते हैं, निराशाजनक। जो जिसमें कोई शिक्षा ना हो, जो डिमोरलाइज करने वाली हो, आपका मोरल डाउन करने वाली हो, है ना, जो एक प्रकार से नेगेटिव टोन का वर्ड हो गया, मतलब ये है ना, बुरा हो, हॉरिबल हो। इनएक्सप्लिकेबल, ये क्या कर दिया मैंने, ऑफिस होल्डर नहीं आएगा इसका आंसर। इनएक्सप्लिकेबल जिसे समझाया ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसको कि समझाया न जा सके, जिसकी व्याख्या पॉसिबल नहीं है, उसे हम बोलते हैं इनएक्सप्लिकेबल। वन वर्ड के आधार पर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, द शफल ऑफ गवर्नर्स एड्स परसेप्शन, जो शफल ऑफ गवर्नर्स है, गवर्नर्स का जो बदलाव है वो बढ़ाता है, एड का मतलब जोड़ता है, उसमें बढ़ाता है ना। वैसे तो एड यहाँ पे सहायता करने के लिए वाला एड है, AID, तो यहाँ पे बढ़ावा देना है, मान लो। परसेप्शन ऑफ सेंट्रल इंटरफेरेंस की केंद्रीय हस्तक्षेप रहता है, इंटरफेरेंस का मतलब है इंटरवेंशन, कि केंद्रीय हस्तक्षेप रहता है, इस धारणा को बढ़ावा देता है जो गवर्नर्स को शफल किया गया है। इससे समझ में आता है कि हाँ, गवर्नर्स जो हैं वो केंद्र की कठपुतली बन के रहते हैं और ये जैसा केंद्र कहती है वैसा इनको करना होता है। एन इनग्लोरियस चैप्टर ऑफ आइडेंटिफाइंग लेसन्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्सक्राफ्ट, स्टेटक्राफ्ट का मतलब होता है गवर्नेंस, मान लो शासन कला जो होती है उसको हम बोलते हैं स्टेटक्राफ्ट। तो कह रहा है कि इन इनग्लोरियस चैप्टर एक बहुत ही शर्मनाक अध्याय, किसका, ऐसे लेसन्स का, ऐसे सीख का जो अनएडिफाइंग है, जिससे कोई शिक्षा मिलने वाली है नहीं, किसमें, संवैधानिक शासन व्यवस्था में मे बी एंडिंग, हो सकता है कि वो एंड हो रहा हो तमिलनाडु में विद ट्रांसफर ऑफ गवर्नर आर एन रवि। इस व्यक्ति के ट्रांसफर के बाद, ट्रांसफर कहां कर दिया गया है, वेस्ट बंगाल उनको भेज दिया गया है, किसके बाद कि अचानक, और इसको समझा भी नहीं सकते कि ऐसा हुआ क्यों, रेजिग्नेशन ऑफ इनकम्बेंट CV आनंद बोस। इनकम्बेंट जो है ये होता है ऑफिस होल्डर, जो पदासीन है, जो पद पर बना है, उसको बोलते हैं हम क्या, इनकम्बेंट। तो CV आनंद बोस जो ये राज्यपाल हैं, इन्होंने पद छोड़ दिया अचानक से, और पता भी नहीं क्यों छोड़ा। तो इसके बाद में RN रवि का ट्रांसफर कर दिया गया वेस्ट बंगाल। तो शायद तमिलनाडु ने राहत की सांस ली होगी, ये कुछ हमें डिस्कस करना है इस स्लाइड में। अब देखिए, एन इनग्लोरियस चैप्टर आपका सब्जेक्ट है, जिसमें चैप्टर होगा नाउन, इनग्लोरियस होगा एडजेक्टिव, एन होगा डिटर्मिनर। तो एक इनग्लोरियस चैप्टर, ठीक है, किसका, अनएडिफाइंग लेसन्स का, ऐसे लेसन्स का जो कि अनएडिफाइंग है, ठीक है। एडिफाइंग होता है जो एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, यहाँ पे है डिमोरलाइजिंग, शिक्षा जिससे कोई मिलने वाली है ही नहीं। किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट क्राफ्ट में ये प्रेपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपका एडजेक्टिव है और स्टेट क्राफ्ट है वो नाउन है। संवैधानिक शासन व्यवस्था में वो चैप्टर हो सकता है कि मे बी एंडिंग, समाप्त हो रहा हो, ये वर्ब हो गई, कहां पर, इन तमिलनाडु, ये एडवर्ब हो गया, जगह बता रहा है, कैसे, इस व्यक्ति के ट्रांसफर से। ट्रांसफर करके गया कहां है ये व्यक्ति, वेस्ट बंगाल। फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, किसके बाद, अचानक, और इनएक्सप्लिकेबल दोनों ही एडजेक्टिव है। आप इस सडन के स्थान पे अब्रप्ट लिख सकते हो, इस सडन के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, अब्रप्ट। अचानक
और जिसकी व्याख्या पॉसिबल नहीं है, ऐसे इस्तीफे के बाद इस्तीफा आया किसका है? इनकम्बेंट सीवी आनंद बोस का। क्लियर? यहां तक नोट डाउन करिए। आगे देखिए, इस स्लाइड में एक देखोगे गिबर्नेटोरियल, ये होता राज्यपाल से संबंधित। मैं फिर बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और वन वर्ड में पूछ सकते हैं। राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित, ठीक है। चेंज ऑफ गार्ड जो है ये शिफ्ट ऑफ लीडरशिप है। चेंज ऑफ गार्ड का मतलब है नेतृत्व का बदलाव। पहले जो लीडर था उसको कहीं और भेज देना, नेतृत्व का बदलाव। एडमिनिस्टर का मतलब है प्रदान करना, देना। और पिन प्रिक का मतलब है खींच, चिढ़, है ना, ये सब इरिटेशन या प्रोवोकेशन। इस स्लाइड में क्या कह रहा है कि द गवर्नेटोरियल चेंज, जो राज्यपाल का बदलाव है, चेंज ऑफ गार्ड है। मतलब ये राज्यपालों को जो बदला बदली की गई है इन पोल बाउंड स्टेट्स में, मतलब उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं, कम्स अलोंगसाइड दैट ऑफ 5 अदर स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। ये घटना 5 अन्य राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी घटी है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये कौन व्यक्ति है? ये केरला के राज्यपाल हैं। एक और स्टेट है जो इलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं केरल में, विल होल्ड एडिशनल चार्ज इन तमिलनाडु, ये अतिरिक्त चार्ज संभालेंगे तमिलनाडु में। वाइल मिस्टर बोस एंड मिस्टर रवि हैड रिपीटेडली एडमिनिस्टर्ड, जबकि यद्यपि मिस्टर बोस और मिस्टर रवि जो है उन्होंने बार बार में राजनीतिक खींच या चिढ़ प्रदान की चुनी हुई सरकारों को, मतलब इनका बनती नहीं थी आपस में, फिर भी मिस्टर बोस के जो रिलेशंस थे वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ वो हाल फिलहाल इंप्रूव हो गए थे। ठीक है, अब देखो तो गुबर्नेटोरियल चेंज जो हुआ है ना, किसमें? इन राज्यों में। पोल बाउंड स्टेट्स का मतलब है जहां चुनाव होने वाले हैं। ये चेंज आता है, ये वर्ब हो गई। अलोंग साइड का मतलब है साथ साथ, किसके साथ साथ? ये आया है दैट ऑफ 5 अदर स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो चेंज है ये 5 अन्य राज्यों में भी हुआ है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी हुआ है। एक व्यक्ति का नाम मेंशन किया है। ये व्यक्ति कौन है? ये गवर्नर ऑफ केरला है। एक और स्टेट है ये जो कि इलेक्शन फेस कर रहा है। ये व्यक्ति जो है ये होल्ड करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, एडिशनल चार्ज होल्ड करेंगे ये ऑब्जेक्ट, कहां पर? तमिलनाडु में, ये एडवर्ब। वाइल कंजंक्शन है ही, इसका मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, ऑल दो या दो का मीनिंग ये 2 का मीनिंग देता है। यद्यपि मिस्टर बोस जो हैं और मिस्टर रवि हैं, ये दोनों, इन्होंने ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी मैन वर्ब, इन्होंने बार बार में ये एडवर्ब। थोड़ी कहानी ध्यान रखना, आपको आगे क्वेश्चन करने हैं। ये दोनों व्यक्ति जो हैं इन्होंने रिपीटेडली एडमिनिस्टर किया पॉलिटिकल पिनप्रिक्स को। मतलब इन्होंने क्या प्रदान किया? इन्होंने राजनीतिक रूप से इरिटेशन ही दी। ये एडजेक्टिव, ये नाउन। किसको दी? चुनी हुई सरकारों को। ये नाउन, ये एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अगर थर्ड फॉर्म हो तो उसको बोलिए पास्ट पार्टिसिपल है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि यद्यपि इन्होंने राजनीतिक रूप से इरिटेशन ही प्रदान की है चुनी हुई सरकारों को, फिर भी मिस्टर बोस के जो रिलेशंस हैं किसके साथ? वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ, ये रिलेशन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये इंप्रूव हो गए थे। रिसेंटली एडवर्ब है, हाल फिलहाल। ठीक है, अब थर्ड अगर देखें अपन तो इस स्लाइड के अंदर आपको वर्ड दे रखा है अलाउंस। अलाउंस का मतलब यहां पे है छूट या रिलैक्सेशन, आप इसको कह सकते हैं। डिस्पेंसेशन जो है इसका मतलब है प्रशासन या तंत्र कह सकते हैं, प्रशासन या तंत्र। मैंडेट जो वर्ड है इसका मतलब लिख लेंगे निर्देश। लेकिन यहाँ पे 2 तरह के मैंडेट दे रखे हैं। एक मैंडेट तो दे रखा है आपको लास्ट में, एक तो मैंडेट आपको सेकंड लाइन में मिलेगा, सेकंड सेंटेंस में मिलेगा, और एक फर्स्ट सेंटेंस में। तो देखो यहाँ रहा मैंडेट, एक मैंडेट रहा ये वाला। और ऊपर देखोगे मैंडेट, तो मिस्टर रवि मेड नो सच अलाउंस टू मिस्टर के एज रिसेंटली, और ये रहा मैंडेट। ये मैंडेट तो अलग है और ये मैंडेट अलग है। यहां तो निर्देश है ही, डायरेक्टिव है, और ये जो मैंडेट है इसका मतलब थोड़ा अलग है। इस मैंडेट का मतलब यहां पे ऐसा समझो, परमिशन मान लीजिए, इसका मतलब अप्रूवल मान लीजिए। ठीक है, ये देख लो दोनों। अब देखो, मिस्टर रवि मेड नो सच अलाउंसेज, मिस्टर रवि ने कोई अलाउंसेज नहीं दिए, ये वर्ब। नो सच अलाउंसेज ये इसकी वर्ब है, मतलब ये उसका ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। और कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का आंसर करके आ रहा है।
मिस्टर रवि ने कोई भी छूट नहीं दी, किसको? एम के स्टालिन को। एम के स्टालिन कौन हुए? ये चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु हुए। डिस्पेंसेशन करोगे तो ये गवर्नमेंट है, ये सिस्टम है, तो इन्होंने कोई भी सरकार को या सिस्टम को कुछ भी नहीं दिया। क्या नहीं दिया? अलाउंसेस नहीं दी, छूट नहीं दी। एज रिसेंटली एज जनवरी, अब ये एजेस का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये एम्फेटिक है, जोर देने के लिए यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया है? हालांकि आप सीधा कर देते इन जनवरी तो भी काम चल जाता, इन जनवरी कर दोगे तो भी इसका मतलब ये है कि जनवरी में, लेकिन एज रिसेंटली जनवरी कर दोगे तो इसका मतलब है जनवरी की ही तो बात है, ये एम्फेटिक वे है, तो जनवरी में ही इन्होंने वॉकआउट किया। वॉकआउट किससे किया? असेंबली से किया। फॉर द फोर्थ ईयर, चौथे साल में जो असेंबली में आए थे, इसके बाद भाई क्या मतलब हो गया इसका? कि ही वॉक आउट ऑफ द असेंबली फॉर द फोर्थ ईयर, कि उन्होंने वॉकआउट कर दिया असेंबली से फॉर द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर भी वॉकआउट का मतलब क्या होता है? बहिष्कार करना। रिपीट कर रहा हूं, यहां तक समझना। मिस्टर रवि ने ऐसा कोई भी अलाउंस नहीं दिया, मतलब जैसा मिस्टर बोस ने यहाँ पे अनुमति दी थी वैसी अनुमति इस व्यक्ति ने नहीं दी। वो छूट इस व्यक्ति ने नहीं दी, वो छूट वहां उनके रिश्ते सुधर गए थे, लेकिन यहाँ इनके रिश्ते सुधार नहीं हुआ। इस व्यक्ति ने कोई भी यहाँ पे छूट नहीं दी मिस्टर एम के स्टालिन को, मतलब इनकी सरकार को। और जनवरी के अंदर वो वॉकआउट कर गए असेंबली से फोर्थ ईयर। ईच टाइम, हर बार, ही फाउंड अ रीजन, उन्होंने एक कारण तो ढूंढ ही लिया। हर बार एक कारण उनको मिल गया। किसको? रवि की बात कर रहे हैं। ये वर्ब हो गई। अ रीजन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और मैन्युफैक्चर्ड एन एक्सक्यूज, या इन्होंने कोई बहाना बना लिया। एक्सक्यूज तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गई? वर्ब। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? बनाना। हर बार उस व्यक्ति ने कोई ना कोई कारण ढूंढ लिया या बहाना बना लिया फॉर नॉट फुलफिलिंग। किसका बहाना? ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में ये आईएनजी। ठीक है, पूरा नहीं करने का। क्या? अपना मैंडेट। अब यहां मैंडेट का परमिशन भी नहीं है। यहां मैंडेट का मतलब ड्यूटी मानो, अपना कर्तव्य पूरा करना। हालांकि ऐसा मतलब होता नहीं है। इसका मतलब वैसे तो मैंडेट का यही होता है, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर, है ना, यही मतलब होता है। लेकिन यहां पे ऐसा समझिए कि जो रिक्वायरमेंट है कि कुछ किया जाना है, वो रिक्वायरमेंट जो आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता थी कि ये डिलीवर करें, ये प्रदान करें। क्या प्रदान करें? स्पेशल एड्रेस दें हाउस को, सदन को संबोधित करें, ये विशेष सत्र संबोधित करें। ये जो इनको करना था ना, वो इन्होंने पूरा किया नहीं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 176, इसके तहत, इस आर्टिकल के तहत। बात समझ में आ गई? आगे कह रहा है रिलेशंस बिटवीन, ये तो वही लाइनें आगे जो हमने कॉमन एरर पढ़ी हैं। इन दोनों के बीच रिश्ते, बिटवीन के साथ एंड आ रहा है। लोक भवन राज्यपाल का जो जैसे राष्ट्रपति भवन होता है राष्ट्रपति के लिए, वैसे लोक भवन होता है किसके लिए? राज्यपाल के लिए। और फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये एक बिल्डिंग का नाम है तमिलनाडु में, ऐतिहासिक एक बिल्डिंग है। इसमें जो वहां की विधानसभा है या सचिवालय है सरकार का, वो यहीं पर काम करता है। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज, मुख्यमंत्री मान लीजिए। तो रिश्ते जो रहे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, इन रिश्तों की वर्ब दे रखी है, वो रिश्ते रहे हैं स्ट्रेंड। स्ट्रेंड का मतलब क्या है? टेंस रहे हैं। ये रिश्ते रहे हैं बहुत ही तनावग्रस्त। स्ट्रेंड का मतलब क्या है? तनावग्रस्त। तनावग्रस्त, ये रिश्ते तनावग्रस्त रहे हैं। ठीक है, कब से? सिंस 2022 से। ठीक है, और ये सिंस के साथ टाइम है, इसी का प्रभाव है कि देखो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। व्हेन मिस्टर रवि रिटर्न टू अ बिल, जब मिस्टर रवि ने रिटर्न अ बिल, इन्होंने जब एक बिल जो था, एक विधेयक था, उसको लौटा दिया था, इंस्टीड ऑफ रिजर्विंग इट फॉर द प्रेसिडेंट, तो इसको प्रेसिडेंट तक के लिए रिजर्व करने की बजाय, ठीक है, मतलब इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इसको आप लिख सकते हो रेदर देन। इंस्टीड ऑफ को क्या लिख सकते हो? रेदर देन, कि इसकी बजाय कि वो रिजर्व करते हैं इसको फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रख देते कि प्रेसिडेंट समझते हैं इसको कि हाँ बिल को पारित करना है कि नहीं। सीकिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम द सेंट्रल मैंडेट ऑफ नीड बेस्ड मेडिकल एडमिशन। सीकिंग एग्जेम्पशन, सीक का मतलब चाहना, तलाशना या कोशिश करना, मांगना, ये सब होता है मांगना। एग्जेम्पशन का मतलब छूट। एग्जेम्पशन किससे मांगा? सेंट्रल मैंडेट से, केंद्रीय जो मैंडेट, मैंडेट का मतलब क्या है? यहाँ पे है निर्देश। और निर्देश क्या था? नीट आधारित मेडिकल एडमिशन की। मेडिकल एडमिशन जो होगा, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जो होगा, वो नीट के आधार पर ही होगा। ये केंद्र सरकार का एक निर्देश था। इससे छूट पाना,
जो है ना ये डिमांड की गई थी इस बिल में, इसको इन्होंने रिटर्न ही कर दिया। ये नहीं कि भी राष्ट्रपति के पास भेजे कि आप सोचिए इस बिल बारे में, तो रिटर्न ही कर दिया था, ये कहना चाह रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, ये मैंडेट जो है वो निर्देश है। वो पहले वाला मैंडेट था, वो क्या था? ये था रिक्वायरमेंट, क्या वो क्या करना है, ड्यूटी मान लो। इसमें पैरालिसिस जो है वो गतिरोध को बोलते हैं, वैसे लकवा होता है पैरालिसिस, ये गतिरोध है। विद होल्ड का मतलब रोकना है। नलीफाई का मतलब रद्द करना है। डीम्ड का मतलब माना गया। डीम्ड का मतलब क्या है? माना गया, ट्रीट किया गया। ठीक है, ऐसा मान लिया गया, ये मतलब है मान लिया जाना, ये मतलब है इसका। देखो, द हाउस हिस्टोरिकली रीअडॉप्टेड एंड रीसेंट द बिल। इस रीअडॉप्टेड का मतलब है रीपास्ड, फिर से पारित कर देना। तो सदन ने ऐतिहासिक रूप से फिर से पारित कर दिया और फिर से बिल को भेजा लोक भवन में, ऐसा पहले नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद में मिस्टर रवि ने एक वैधानिक, एक लेजिस्लेटिव गतिरोध पैदा कर दिया। कैसे? अनिश्चित काल के लिए अपने निर्णय को डिले करके बिल्स पर। इस प्रकार से इन्होंने आर्टिकल 200 जो इनको मिला हुआ है, इसमें इनसे जो पावर्स मिले हुए हैं, इसका इन्होंने दुरुपयोग किया। He even argued that if a governor withholds assent, इन्होंने ये भी तर्क दिया कि यदि गवर्नर अपनी स्वीकृति को रोक लेता है, स्वीकृति नहीं देता है, तो बिल जो है वो डेड हो गया, निष्प्रभावी हो गया। अपोजिशन रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द पंजाब केस। ये एक ऐसी स्थिति है जो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब केस 2023 में निरस्त कर दी थी, स्थिति रिजेक्ट कर दी थी। ही चोज टू कंटिन्यू इन ऑफिस, इन्होंने ये चुना कि ऑफिस में बने रहेंगे इवन आफ्टर द कोर्ट इन 2025 नलीफाइड हिज इनएक्शन। इसके बावजूद भी कि कोर्ट ने 2025 में उनकी जो निष्क्रियता थी, 10 बिल्स को उन्होंने पारित नहीं किया था, डिले किया था, उस निष्क्रियता को नलीफाई कर दिया था और उनको स्वीकृति दे दी थी, ऐसा मान के कि ठीक है ये नहीं दे रहे स्वीकृति, इसका मतलब मान लिया जाए कि एसेंट है, उसके बावजूद भी ये पद पर बने रहे। तो हाउस ने, सदन ने हिस्टोरिकल तरीके से, ये एडवर्ब है, रीअडॉप्ट किया, मतलब फिर से क्या कर लिया, पारित कर दिया, और रीसेंट किया, है ना, वापस से भेजा बिल को। भेजा किसको है? लोक भवन को। सेंड जो है वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा। इसके बाद ये हुआ कि मिस्टर रवि ने क्रिएट किया ये गतिरोध, ये ऑब्जेक्ट, इसमें पैरालिसिस नाउन होगा और ये एडजेक्टिव होगा। ये गतिरोध पैदा किया, मतलब क्रिएट किया। कैसे? अनिश्चितकालीन डिले करके, किसको? अपने डिसीजंस को, किस पर? बिल्स पर। क्या करते हुए? पावर्स को अब्यूज करते हुए, शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए। किसके तहत मिली है ये पावर्स इनको? आर्टिकल 200 के तहत मिली है। ही इवन आर्ग्यूड दैट, उन्होंने यहां तक ये भी तर्क किया, इवन एडवर्ब है जो एम्फेटिक है, जोड़ देने के लिए आता है, इन्होंने ये भी तर्क दिया कि, ये कंजंक्शन है, क्या तर्क दिया? कि गवर्नर, यदि कोई गवर्नर है वो विदहोल्ड करता है असेंट को, स्वीकृति को, अनुमति को, तो बिल जो है वो क्या है? डेड है। ये डेड एडजेक्टिव है। ये एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसे रुख है, एक ऐसा स्थिति है जो रिजेक्ट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट पर दे लगेगा कब? पंजाब, मतलब इस केस में उन्होंने चूज किया, ये चूज की सेकंड फॉर्म है, क्या करना? कि वो ऑफिस में बने रहेंगे, पद पर बने रहे। इतने बेइज्जती के बाद बेइज्जती कैसे? कि कोर्ट ने 2025 में, ये एडवर्ब हो गया, टाइम बता रहा है, कोर्ट ने, ये कोर्ट जो है सब्जेक्ट है यहाँ पे, आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन है, नलीफाई कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक है, उनके निष्क्रियता को 10 बिल्स पर, और ग्रांट कर दिया उनको, स्वीकृति दे दी, ये मानते हुए कि असेंट है, डिम्ड असेंट है। मतलब अगर ये कुछ काम मतलब ये अनाउंस नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो ऐसे मान के चलो कि ये जो स्वीकृति होगी वो डिम्ड होगी। ये मान लिया इन्होंने ऐसा, ठीक है, कि ये इनकी स्वीकृति ही है, इनके कुछ बोला ही नहीं है, तो मान लेते हैं ना कि बिल पे ये अप्रूवल दे दिया इन्होंने, ऐसा करके ग्रांट कर दिया। उसके बावजूद भी उन्होंने क्या चुना? कि ऑफिस में वो कंटिन्यू रहेंगे। फिर ये देखिए, इम्यून का मतलब अनअफेक्टेड है, अप्रभावित है। इम्यून का मतलब है अप्रभावित। बैक ट्रैक का मतलब है वापस लेना। रैप का मतलब है निंदा करना, डांटना, ठीक है। परहैप्स ही हैड बिकम इम्यून टू कंट्रोवर्सीज, इम्यून के साथ टू लगेगा। शायद, ये एडवर्ब है, शायद वो बन गए थे, ये वर्ब है। इम्यून बन गए थे, ये एडजेक्टिव है। किसके प्रति? विवादों के प्रति। मतलब उनका विवादों से इतना नाता गहरा हो गया था कि अब विवादों से इन पर असर ही नहीं पड़ता था।
द होम मिनिस्ट्री वंस फोर्स्ड, एक बार तो गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री जो भी होगी वहां दे लगेगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री ने तो एक बार उनको मजबूर कर दिया था। वंस जो है वो क्या है, एडवर्ब है यहाँ पे। फोर्स कर दिया मैन वर्ब है, मतलब कंपेल कर दिया, फोर्स का मतलब कंपेल कर दिया, इम्पेल कर दिया या कोवर्स कर दिया, ये बाध्य या मजबूर करने के लिए वर्ड है। उनको कर दिया ऑब्जेक्ट, किसको, मिस्टर रवि को। किस लिए, कि वापस लें अपना निर्णय, किसके बाद, ये कंजंक्शन है कि उन्होंने यूनिलेटरली, मतलब होता है सिंगल हैंडेडली, एक पक्षीय, बिना किसी और पक्ष को शामिल किए, खुद से ही डिसमिस कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था एक अरेस्टेड मिनिस्टर को, गिरफ्तार किए गए मिनिस्टर को। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। मिनिस्टर नाउन हो गया, मिनिस्टर कौन सा, जिसको गिरफ्तार किया गया था वो मिनिस्टर। तो शायद, मतलब ये देखो, होम मिनिस्ट्री ने एक बार क्या हुआ, उनको मजबूर किया कि वो अपना निर्णय वापस लें, किसके बाद, जब उन्होंने यूनिलेटरली डिसमिस कर दिया था, मिनिस्टर को हटा दिया था। एक और ऐसा अवसर आया, ऑन अनदर ओकेजन, एक और अवसर आया जब कोर्ट ने उनको डांटा, है ना, ये ऑब्जेक्ट। किसके लिए, रिफ्यूज करने के लिए, फोर के बाद आईएनजी लगेगा। रिफ्यूज क्या किया इन्होंने, मना क्या किया, मना किया प्रदान करने से, एडमिनिस्टर करने से ओथ, कि वो शपथ नहीं दिलाएंगे, किसको, एक मिनिस्टर को। हुज कन्विक्शन, जिनका दोष सिद्धि, कन्विक्शन मतलब कन्विक्ट करने का तरीका, दोष मढ़ने का तरीका, दोष सिद्धि हो गया ये। ठीक है, तो कोर्ट ने उनको डांटा, किस लिए, रिफ्यूज करने के लिए, कि उन्होंने मना कर दिया था एडमिनिस्टर करने से ओथ को। उन्होंने कहा कि मैं इस मिनिस्टर को शपथ नहीं दिलाऊंगा, जिसकी दोष सिद्धि जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उस कन्विक्शन को ही कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया था, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, पैसिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, इसको सस्पेंड कर दिया गया, थोड़े समय के लिए टाल दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, किसके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। याद रखें, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या लेजिस्लेटिव हो, इन तीनों से पहले द लगता है। तो न्यायपालिका के द्वारा इस मिनिस्टर का जो मतलब कन्विक्शन है उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इस व्यक्ति ने कहा कि मैं शपथ नहीं दिलाऊंगा इसको। तो ये भी एक ओकेजन हुआ था, और ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने डाटा कि भाई हमने ही कुछ नहीं कहा, हमने अभी तक इसका कन्विक्ट इसको किया ही नहीं है, हमने दोषी माना ही नहीं है, तुम होते कौन हो इस प्रकार से दोष लगाने वाले। ठीक है, तो ये अपना एडिटोरियल पूरा हो गया। एडिटोरियल को अगर आप अपने भाषा में समझना चाहे तो सिंपल इंग्लिश एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में, वो आप देख लीजिएगा। जैसे इनग्लोरियस चैप्टर ऑफ अनएडिफाइंग नेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, तमिलनाडु में एक शर्मनाक और निराशाजनक, ये वर्ड्स दे रखे हैं, अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा। ये कलेक्ट कर लेना पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा आशीष क्लासेस से ही। कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड है, वैसे तो मैंने सारे करवा दिए, फिर भी ये वर्ड्स आपको दे रखे हैं, और वोकैबुलरी का अलग पीडीएफ आपको प्राप्त होता ही है वहां पे। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, चेंज ऑफ गार्ड दे रखा है, पॉलिटिकल पिन प्रिक दे रखा है, ये कुछ फ्रेजेस हैं। एडिटोरियल के समरी दे रखी है पॉइंट वाइज। वन लाइन अगर एडिटोरियल टेक अवे लेना चाहो तो ऐसा है कि गवर्नर्स मस्ट एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, गवर्नर्स जो हैं उनको काम तो पक्का ऐसा करना चाहिए कि संवैधानिक प्रमुख वो हैं, नॉट एज पॉलिटिकल रोड ब्लॉक्स, लेकिन राजनीतिक रूप से उन्हें गतिरोध का काम नहीं करना चाहिए कि वे चुनी हुई सरकारों के मार्ग में रोड़ा अटकाएं, ये काम उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं करा देता हूं आपको। इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको दे रखा है इनग्लोरियस, इनग्लोरियस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, डिसग्रेसफुल हो जाएगा। इससे जोड़ेंगे इसको, डिसग्रेसफुल से शर्मनाक बताया था। डिस्पेंसेशन होता है सरकार, तंत्र, प्रशासन। पैरालिसिस होता है गतिरोध, तो डेडलॉक। इनएक्सप्लिकेबल, जिसको समझा नहीं सके, अनएक्सप्लेनेबल। और रैप का डांटना है सीवियर क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अनएडिफाइंग। अनएडिफाइंग का सिनोनिम क्या हो सकता है, अनएडिफाइंग, डिमोरलाइजिंग करवाया था मैंने, ये तनावग्रस्त है, जिसको समझा नहीं सकते वो है। ये इंस्पायरिंग तो पॉजिटिव वर्ड का हो गया, वैसे ही काट दोगे इसको। ठीक है, अगला है बैक ट्रैक का एंटोनिम क्या है। बैक ट्रैक का मतलब वापस लेना था, विड्रॉ करना था, रिट्रीट कर डिटेक्ट करना था, तो उल्टा, ये तो सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, रिवर्स करना भी सिनोनिम है इसका। आपको चाहिए एंटोनिम तो आपका आंसर परसिस्ट आ जाएगा, बनाए रखना। फिर है द फ्रेज गुबर्नेटोरियल चेंज ऑफ गार्ड इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, व्हाट डज गुबर्नेटोरियल रिलेट टू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब राज्यपाल से संबंधित, तो क्या आ जाएगा, गवर्नर। नंबर 5 में आ गए क्या। इन द पैसेज द गवर्नर्स आर एक्यूज्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग पॉलिटिकल पिनप्रिक्स, व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन मीन। ये पॉलिटिकल पिनप्रिक्स क्या है, प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस,
कोई मतलब नहीं है। गिविंग मेजर फाइनेंशियल पनिशमेंट ना, वित्तीय से कोई मतलब नहीं है। ऑफरिंग पॉलिटिकल एडवाइस, ये पॉजिटिव बात तो है नहीं, तो इरिटेशन वाली बात है। कॉजिंग माइनर इरिटेशंस और प्रोवोकेशंस, ठीक है। फिर है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल हु विल होल्ड द एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, कौन संभालेगा तमिलनाडु का एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज, जो गवर्नर थे किसके, कार्लेकर बताया था ना, किसके, केरला वाले, तो क्या आ जाएगा, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, कार्लेकर नहीं आर्लेकर, सॉरी। Why have relations between Lok Bhavan and Fort St. George remained strained since 2022? क्यों relations इतने ऐसे हुए? Due to sudden resignation, कि अचानक इस्तीफा दिया इस व्यक्ति ने जो बंगाल में थे, इससे क्या लेना देना इस बात का, कोई मतलब नहीं है। Because Mr. Ravi returned a bill seeking exemption from NEET-based admissions, क्योंकि मिस्टर रवि ने एक बिल को वापस कर दिया था जिसमें चाहा गया था कि छूट मिले, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बिना नीट के भी हो सके, हो सकता है ना ये। बिकॉज द चीफ मिनिस्टर वॉकड आउट ऑफ द असेंबली, क्योंकि ये वॉकआउट कर गए थे असेंबली से। ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये मतलब नहीं है, इन दो में से ही आएगा तो इसमें ज्यादा सही कौन सा लगेगा, देखो क्यों मतलब इन्होंने कर लिया था वो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे देखो रिलेशंस जो है, तो इन्होंने कब किया, जब रिटर्न कर दिया था एक बिल, तब ये ऐसे रहे थे, तो यही आंसर करेंगे आप। तो आंसर क्या कर देंगे, सी नहीं बी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन इन 2025 रिगार्डिंग द 10 बिल्स, कैसे क्या कहा था कि भाई अगर ये डिले कर रहे हैं तो इसे मान लो कि ये डीम्ड असेंट है, ऐसा मान लिया जाए कि इनकी अप्रूवल है इसमें, तो कौन सा आएगा। द कोर्ट डिक्लेयर्ड द बिल्स एज डेड, कोर्ट ने ये कहा कि बिल डेड है ना। द कोर्ट ऑर्डर द स्टेट टू रीड्राफ्ट द बिल्स, ये कहा था स्टेट को कि दोबारा बनाओ बिल को। द कोर्ट नलीफाइड हिज एक्शन एंड ग्रांटेड देम, ये आ जाएगा, उनके इन एक्शन को नलीफाई कर दिया, ग्रांट कर दिया कि डीम्ड असेंट है। नंबर 9, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ फ्रेजेस लाइक inglorious chapter, unedifying lessons and legislative paralysis, what is the author's primary tone towards Governor R.N. Ravi's tenure in Tamil Nadu? तमिलनाडु में जो उनका एक कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के संबंध में लेखक ने ये जो वर्ड दिए हैं ना, इसका मतलब कैसे हैं, हाईली क्रिटिकल है, सीधी बात है। ये सारे नेगेटिव वर्ड दे रखे हैं, इनग्लोरियस, अनएडिफाइंग, है ना, पैरालिसिस, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये आलोचना ही कर रहे हैं, तो इसलिए बी आ जाएगा आंसर। और एक क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स व्यू ऑन द पावर ऑफ ए गवर्नर टू विदहोल्ड असेंट टू ए बिल, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो आप ऑथर का व्यू के बारे में, कि लेखक का क्या विचार है, किसको लेकर, गवर्नर के पावर को लेकर। गवर्नर का पावर किस चीज का, कि गवर्नर जो है अपनी स्वीकृति रोक सकता है, गवर्नर किसी बिल को पारित करे नहीं करे उसके उस पर डिपेंड करता है, तो इसको लेकर लेखक का क्या व्यू है, क्या निष्कर्ष निकलता है। द ऑथर बिलीव्स दैट द गवर्नर हैज एब्सोल्यूट पावर टू किल ए बिल इंडेफिनिटली, क्या गवर्नर, लेखक ये कह रहा है कि गवर्नर के पास ये बिल्कुल सही शक्ति है, एब्सोल्यूट पावर है, पूर्ण शक्ति है कि इसको बिल को इनडेफिनिटली वो किल कर सकता है। नहीं, ये नहीं कह रहा, ये तो आलोचना कर रहा है इसकी। द ऑथर एग्रीज विद द सुप्रीम कोर्ट, ऑथर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ अग्री है क्या, दैट विदहोल्डिंग असेंट विदाउट रीजन इज एन अब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप बिना मतलब रीजन के ही ऐसे रोक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का अब्यूज है, दुरुपयोग है, ठीक है। द ऑथर फील्स दैट द होम मिनिस्टर शुड डिसाइड, ऐसा तो नहीं है। द ऑथर सजेस्ट दैट द गवर्नर शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग स्टेट, ना, क्या जाएगा, क्या ऑथर का ये सजेशन है कि गवर्नर्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए स्टेट ऐसे बनाने में, नहीं, ऐसा नहीं कहा, ये आ जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का उल्लंघन है। तो ये था भाई अपने आज के एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के थ्रू, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।